प्रदेश में चुनावी बिगुल बज चुका है, जहां 5 तारीख को विधानसभा उपचुनाव उत्तर प्रदेश की कुछ सीटों पर होने हैं, तो वहीं इसी के उपरांत पूरे प्रदेश के अंदर नगर निगम व पालिका चुनाव घोषित होने वाले हैं। वहीं भाजपा ने इसी को देखते हुए अपनी रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। सभी जिलों के अंदर अपने प्रभारी व सह प्रभारी तथा संयोजक के रूप में अधिकारी नियुक्त कर दिए हैं, जिसका उदाहरण आज खोड़ा नगर पालिका क्षेत्र में देखने को मिला, जहां भाजपा ने चुनावी बिगुल फूंकते हुए अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाया। खोड़ा में आज मैन मंगल बाजार रोड पर पालिका अध्यक्ष रीना भाटी द्वारा एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वैसे तो यह कार्यक्रम सिर्फ कुछ घंटों के अंतराल में ही आयोजित किया गया था, तो वही कार्यक्रम में भारी संख्या पालिका अध्यक्ष रीना भाटी के समर्थन में पहुंची। संख्या की बात करें तो कार्यक्रम में भीड़ की संख्या लगभग 1000 से ऊपर थी। वही प्रभारी आशीष वत्स ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबका विस्तार के रूप में काम करती है। सरकार द्वारा जितनी भी योजनाएं आई हैं वह सिर्फ हिंदुओं के लिए ही नहीं, मुस्लिम भाई बहनों को भी मिली है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ उसके खिलाफ है जो खाते हिंदुस्तान का है और गाते पाकिस्तान का है। और वही चुनाव प्रभारी उपेंद्र तिवारी ने पूरे कार्यक्रम को ऐतिहासिक बताया और जनता का अभिवादन किया कि बीजेपी पार्टी आज इसी कारण पूरे विश्व में सबसे बड़ी पार्टी है, क्योंकि देश के प्रत्येक नागरिकों का विश्वास आज भारतीय जनता पार्टी बन गई है। योगी मोदी द्वारा कराए गए विकास कार्यों को जनता ने सराहा है और आगे भी बीजेपी पार्टी जनता के हित में काम करेगी और आने वाले निकाय चुनावों में एक ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी। और इसी मौके पर खोड़ा बीजेपी मंडल अध्यक्ष राकेश गुप्ता एवं बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता उपस्थित रहे और हिंदी न्यूज 1 चैनल के माध्यम से चुनाव प्रभारी उपेंद्र तिवारी एवं सह प्रभारी ने अपने इंटरव्यू में बताया। तैयार है आप? पक्का? तो ये बताइए कि जिंदाबाद लगा के और हम भाषण दे देंगे, हाथ उठा के चले जाएंगे, हो जाएगा कि कुछ करना भी पड़ेगा? करने के लिए तैयार है? भैया बैठा 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 करने के लिए तैयार है? तो अंतिम निवेदन करूं, निकाय चुनाव को लेकर संगठन की क्या क्या तैयारियां हैं? देखिए, निकाय को लेकर के ही भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में खोड़ा नगर पालिका के प्रभारी के रूप में हमें, सह प्रभारी के रूप में पश्चिम क्षेत्र के क्षेत्रीय मंत्री भाई आशीष वत्स जी को और संयोजक के रूप में संजय तिवारी जी को संगठन की दृष्टि से हम चुनाव लगाया है। और इसी हिसाब से पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर पूरी संगठन की तैयारी है, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव को गंभीरता के साथ ले और इसलिए समाज के अंदर जितने भी चुनाव होते हैं तो उसको भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीतती है। जैसा कि पूर्व में नगर पालिका परिषद के सामने खुद ही भाजपा के जो सभासद गण थे उनके द्वारा विरोध प्रदर्शन तक किए गए हैं, उस बारे में आप क्या कहेंगे? जैसे कि उन्हीं को टिकट दिया जाएगा या फिर बदलाव किया जाएगा? लोकतंत्र है, भारतीय जनता पार्टी में के सभी कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी को इस मजबूती प्रदान देने में सब कार्यकर्ता काम करते हैं। हम लोग भी विधायक रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री रहते हैं। चुनाव होता है, जब लोकसभा का चुनाव होता है, कोई भी चुनाव आता है तो तमाम तरीके के लोग टिकट की दावेदारी करते हैं लोकतंत्र में। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते टिकट मांगने का हक हर एक व्यक्ति को। लेकिन हमारे यहाँ एक पार्टी की प्रक्रिया है कि हमारा शीर्ष नेतृत्व तो नीचे से लेकर के ऊपर तक संगठन की पूरी रिपोर्ट लेता है। हमारे यहाँ स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठती है, उसके बाद केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठती है और वो तय करती है, उसी जिसी को तय कर देती है उसी को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगाते हैं। विषय जो है अभी जो आप बोल रहे हैं टिकट को लेकर नहीं है, जैसा कि पूर्व में प्रतिनिधि जो थे भाजपा के थे और भाजपा के ही सभासदगण उनका विरोध कर रहे थे, पार्टी का विरोध कर रहे थे। उनको नहीं था, कोई भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता पार्टी का विरोध कर नहीं सकता और हमारे सामने कोई इस तरीके का विरोध नहीं है। भाजपा का जन समर्थन लगातार दिखाई दे रहा है। मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी लगातार पूरे देश के अंदर भी
और उत्तर प्रदेश के अंदर आपने देखा कि उपचुनाव में आजमगढ़ की भी सीट जीत रही, रामपुर की भी सीट जीती। जितना उपचुनाव हो रहा है प्रचंड बहुमत के साथ जीत रही है। मैनपुरी भी जीतने जा रहे हैं और हम सब का प्रयास है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जितनी नगर पालिका है और जितनी टाउन एरिया है, जितने महापौर, विधानसभा 14 महापौर जीते। तिवारी जी, 17 महापौर हमें जीतने हैं। तिवारी जी, विधानसभा में रिकॉर्ड मतों से विधानसभा साहिबाबाद जीती। क्या लगता है कि आपके नगर पालिका में फिर दोबारा रिकॉर्ड टूटने जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी हम लोग मेहनत कर रहे हैं। सुबह 6 बजे से पदयात्रा का भी कार्यक्रम हमारे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता मोहल्ले वाइज कर रहे हैं। आप सुबह आकर के देखिए, सैकड़ों और हजारों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी के खोड़ा नगर पालिका के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर करके हम अलग जगाने आए हैं, कमल खिलाने आए हैं कि नारा देके कमल को घर घर तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इस तरह भी कमल और मोदी जी, योगी जी घर घर में पहुंचे हुए हैं। और इस आधार पे खोड़ा नगर पालिका के कार्यकर्ताओं का यह प्रयास कि जिस तरीके से जब देश का रिजल्ट आता है तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सांसद सबसे ज़्यादा वोट से गाजियाबाद के जीतते हैं। जब विधानसभा का चुनाव होता है तो साहिबाबाद में 2,14,000 से हम चुनाव जीतते हैं। उसी तरीके से नगर पालिका के चुनाव में भी सबसे ऐतिहासिक वोट से ये खोड़ा नगर पालिका का चुनाव जीता जा। इस उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तिवारी जी, किन मुद्दों के साथ भाजपा आपके चुनाव में, निकाय चुनाव में पहुंच रही है? जनता पार्टी के पास मुद्दा ही मुद्दा है। आज मोदी जी और योगी जी की सरकार ने और यहाँ के हमारे नगर पालिका के चेयरमैन ने इतना काम किया, हमारे विधायक जी और हमारे सांसद जी ने इतना काम किया है कि जो काम आज़ादी के 65-66 सालों के अंदर नहीं हुआ था, 68-69 सालों के अंदर नहीं हुआ था, वह काम माननीय मोदी जी के नेतृत्व में 8 साल में और योगी जी के नेतृत्व में 6 साल के अंदर इस उत्तर प्रदेश और देश के अंदर हुआ। और उसी प्रकार से इस खोड़ा गांव नगर पालिका के अंदर जो काम नहीं हुआ था, हमारे नगर पालिका के चेयरमैन के द्वारा जो भाजपा ने पिछली बार चुनाव जिताया था, ये खोड़ा के अंदर हुआ। इसलिए आज काम बहुत हुआ है। विपक्ष मुद्दा विहीन है, मुद्दा को चर्चा करने के लिए आज कुछ विषय नहीं, इसलिए विपक्ष दिख भी नहीं रहा। फिर वादी कोड़ा नगर पालिका परिषद में ऐसा सड़क हो, नाली हो, स्ट्रीट लाइट हो, या रीना भाटी जी ने जो विकास कार्य किए आज जनता का समर्थन उनके साथ है। क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर कमल खिलाएगी खोड़ा नगर पालिका? भारतीय जनता पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में भी कमल खिलाएगी, यहाँ भी कमल खिलाएगी। यहाँ तो प्रचंड बहुमत के साथ कमल खिलाएगी। लेकिन अब जब जो देख रहा जा रहा है, जैसे निकाय चुनाव शुरू हो गया है और कुछ भाजपा के जो वोट मांग रहे हैं, उसके साथ साथ टिकट भाजपा से मांग रहे हैं, जनसभाएं उन्होंने अपनी पर्सनली तौर पर शुरू कर दी हैं, जनता के बीच में जन समस्याओं को लेकर पहुंच रहे हैं और पानी के मुद्दे को उठा रहे हैं। पार्टी के खुद नेता होते हुए और खुद की समस्या उठाना ये कहाँ तक उचित है? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते जनता के मान सम्मान और सम्मान की रक्षा करने के लिए मोदी जी और योगी जी की सरकार की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने के लिए वह दृढ़ संकल्पित है। और ये भाजपा के दीनदयाल जी के सपने को साकार करने के लिए वो कार्यकर्ता जाता है, इन सब चीज़ों को काम कराने के लिए। तो कोई काम नहीं सुनेगा तो उसको सुनवाने का अधिकार तो कार्यकर्ता को है। प्रदेश में सरकार होने के बाद भी आशीष जी लगातार जो है यहाँ के प्रभारी जैसे आपको नियुक्त किया गया, उसके बाद भी लगातार जो है भाजपा ही इतना जो मेहनत कर रही है अपने कार्यकर्ताओं को जिताने के लिए। क्या यहाँ क्या भाजपा कमज़ोर है या फिर? भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता लगातार 5 साल 12 वर्ष 12 महीने 700 दिन लगातार 24 घंटे भारतीय जनता पार्टी का काम करता है। केवल कुछ लोग क्या है जो चुनावी मेंढक होते हैं, जो बरसाती मेंढक होते हैं, अब और पार्टी क्या है अभी उनके प्रत्याशी भी निकले भी नहीं है। क्योंकि कारण क्या है, जो और दलों के यहाँ आवेदक बनना चाहते हैं, जो और दलों में चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो सभी लोग हमको लगातार संपर्क में आ रहे हैं। आज उन लोगों के लिए भारतीय जनता पार्टी विरोधी है। आज वो लोग हमें फ़ोन करके पूछ रहे हैं कि हमें पार्टी ज्वाइन करा दीजिए। सब लोग इतना प्रयास कर रहे हैं, अगर इतना ही उनके पार्टी में दम है, अगर इतना ही काम समाजवादी पार्टी ने किया, इतना ही काम बसपा ने किया, इतना काम कांग्रेस ने किया, तो वो क्यों संपर्क करें हम लोगों से? अभी दल का काम करें ना चुनाव लड़े। क्योंकि है क्या कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लगातार काम करता है। आपको इसलिए लग रहा है कि चुनाव का मूड है, हम लगातार इतना काम करते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी का क्षेत्र का मंत्री हूं, हम लगातार डेली इतना काम करते हैं। अभी तो सब प्रभारी बना के भेजा आया, हम बूथों का काम कर रहे हैं, वार्डों का संयोजक बना रहे हैं, प्रभारी बना रहे हैं। ये निरंतर हमारा काम रहता है। एक तरफ संगठन कह रहा है कि खोड़ा में जो है प्रचंड बहुमत के साथ हमारी भाजपा द्वारा यहाँ पर जो है विजय श्री प्राप्त की जाएगी, लेकिन यहाँ के जो ऐसे प्रभारी वगैरह आ रहे हैं, यहाँ पर नेतागण अधिकतर देखा जा रहा है कि भाजपा के ही आ रहे हैं, अन्य पार्टी का कोई नहीं दिखाई दे रहा। आप आज देख रहे हैं, हमेशा होता आया है। हमेशा कोई भी चुनाव बिना प्रभारी के बनता ही नहीं है। हमेशा प्रत्येक चुनाव में चुनाव संयोजक काम करता है,
वार्डों के प्रभारी बनते हैं, बूथों के अध्यक्ष बनते हैं, हमेशा होता है। जब से भारतीय जनता पार्टी बनी है तभी से बूथों के अध्यक्ष बनते हैं, वार्डों के संयोजक बनते हैं, पालिका संयोजक बनते हैं, हमेशा होता है। भाजपा प्रभारी इतनी पहले बने हैं। मजबूत स्थिति के बावजूद भी इतनी मेहनत अगर भाजपा को करनी पड़ रही है, विपक्षों की जमानत जब्त कराने के लिए कहीं ना कहीं संदेश हम केवल अपने जीत का अंतर बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। हम लोग के प्रयास से जो हमारी पिछली बार अंतर रहा था 20,000 का, वो हमें 40,000 करना है। इस बार अपना अंतर बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं कुछ नाराज, उनको कैसे आप नाराज है कोई नाराज नहीं है भाई साहब, और सबको भाजपा ये से तो भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र है। यहाँ बूथ पर काम करने वाला व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बन जाता है, यहाँ बूथ पर काम करने वाला देश का गृह मंत्री है। ये केवल भारतीय जनता पार्टी में सबब है। यहाँ का प्रत्येक कार्यकर्ता, सबको अधिकार टिकट मांगने का, यहाँ लोकतंत्र है। यहाँ कोई प्राइवेट कंपनी नहीं है, सबको अधिकार टिकट मांगने का है, और सब टिकट मांगेंगे भी, और जब टिकट हो जाएगा सब लड़ाएंगे भी। ये भारतीय जनता पार्टी है। ठीक।